और दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के तारिक को बेची गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो तारिक को बेची गई थी। कनेक्शन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर प्लेट की जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसने इसे ओखला के किसी देवेंद्र को बेचा और देवेंद्र ने इसे फरीदाबाद की यूज्ड कार कंपनी को बेचा। वहां से कार को पुलवामा के तारिक ने खरीदा। तारिक की कार खरीदते हुए एक फोटो भी मिली नजर आ रही है। हालांकि गृह मंत्री के लिहाज से बात करें तो कल भी वो मौका स्थल पे मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे और आज भी लगभग 10 और 11 बजे के बीच में वो समय रहेगा जब गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, स्पेशल सेल के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, NIA के अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि जो रात से लेकर के और आज सुबह तक की जितनी तफ्तीश हो पाई है वो अपडेट दिया जा सके गृह मंत्री को। और हो सकता है गृह मंत्री उसके बाद जो सिक्योर लाइन होती है कॉम कम्युनिकेशन की, उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस बैठक के बाद ब्रीफ करेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने जो धमाका हुआ है उसकी जिम्मेवारी नहीं ली है और पुलिस सूत्रों की तरफ से भी, गृह मंत्रालय के सूत्रों से भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि आतंकी घटना थी या फिर कोई और घटना थी। हालांकि तमाम परिदृश्य को देखते हुए जांच अभी तक की जा रही है। जी रंजना की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल किले के पास से धमाका हुआ है। सवाल यही है कि आखिरकार साजिश किसकी है। धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें तक हिल गई। 800 मीटर की जो दुकानें थी उनकी इमारतें भी हिल गई। 300 मीटर दूर लाल किला और पूरा इलाका रोज शाम भरा रहता है। रोज लगभग 2 से 3 लाख यहाँ पर मौजूद रहते हैं। साथ ही में चांदनी चौक है, नजर नहीं आती, जलती हुई नजर नहीं आती। दूसरा ये कि जो आसपास का बाजार है वहां पर गाड़ी के टुकड़े जाते हैं। जब गाड़ी में ब्लास्ट होता है, सिलेंडर का ब्लास्ट होता है तो गाड़ी के परखच्चे उस तरीके से नहीं उड़ते जिस तरीके से उड़े हैं। लेकिन जब IED का इस्तेमाल किया जाता है तो गड्ढा हो जाता है, जो लाशें वो काले पड़ जाती है वो भी नहीं हुआ है। तो इसमें जेलेटिन की छड़ हो सकती है, प्लास्टिक एक्सक्लूसिव हो सकता है, फिदाइन हमला हो सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि I-10 में जो लोग सवार थे, 3 लोग जा रहे हैं, वो भी इस धमाके से बच नहीं पाए। तो क्या फिदाइन हमला था, कहीं और जाना था, लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश थी, उससे पहले धमाका हो गया? बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब के लिए आज सुबह का इंतजार बेहद महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक को लेकर। जी तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ देखिए ये भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा धमाका हुआ है। आपको बता दें डॉक्टर्स का ये कहना रहता है कि अगर एक बार लाइव तस्वीरें आपके सामने आ रही है, लाइव तस्वीरों में आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर छानबीन जो है वो जारी है। लगातार जो टीमें हैं, चाहे बात फोरेंसिक की करें या फिर बाकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है। हर एक पहलू को जांचा जा रहा है, हर एक पहलू को परखा जा रहा है किस प्रकार से ये जो पूरा धमाका हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें कि 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर चलती कार में जबरदस्त धमाका हो जाता है और धमाका इतना तेज कि इसकी गूंज 1 किलोमीटर तक सुनी गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 घायल हैं और धमाका जो था वो कार के पिछले हिस्से में हुआ, जिससे आसपास खड़ी चेक कारें और 2 ई-रिक्शा, 1 ऑटो जल गए। 10 फायर ट्रेडर्स ने शाम 7:29 तक आग पर काबू पाया और धमाके के वक्त इस कार में 3 लोग सवार थे। धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों और साथ ही राज्यों उत्तराखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा में हाई अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गुलचा ने यह बताया कि विस्फोट चलती गाड़ी में हुआ। NIA और साथ ही NSG समेत फॉरेंसिक टीमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जांच कर रही है और ये समझा जा रहा है किस प्रकार का ये ब्लास्ट था, क्या इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट के लिए। देखिए ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जैसा कि आपको पहले हम बता रहे थे जब 3 आतंकी डॉक्टर दबोचे गए और इनके पास से 29 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया गया। कल की ही ये खबर है। उससे पहले हाल ही में एक और अटैक जो था वो किया गया था टेररिस्ट की ओर से, जिसमें कुछ जवानों की मौत हुई थी और उससे कुछ दिनों पहले उड़ानें जो प्रभावित रही थी उसके पीछे भी क्या कोई कनेक्शन मिलकर नजर आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा पुलिस ने देश को दहलाने की बड़ी आतंकी जो साजिश थी कल, ये और बड़ी हो सकती थी, इसे नाकाम किया है। हालांकि देखिए जो धमाका हुआ है उसको लेकर अभी जांच में कई बातें निकल कर आना सामने, क्या ये वाकई किसी साजिश का हिस्सा है, किस प्रकार से पूरा विस्फोट हुआ है। पुलवामा
ड्रामा कनेक्शन और साथ ही जिस प्रकार का विस्फोट बताया जा रहा है उससे इशारा तो इसी ओर मिलता दिखाई दे रहा है। और वहीं कल पुलिस ने फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के अफ्ताह निजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। लखनऊ में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर आदिल अहमद समेत 7 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें हैरानी की बात यह है कि जो सभी आतंकी थे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात अल हिंद अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का हिस्सा हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के 2 ठिकानों से कल ही 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट 2500 किलो विस्फोटक बनाने वाला केमिकल मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे और डॉक्टर शाहीन की कार से एक AK-56 राइफल, एक AK कैंक्रो राइफल और एक चाइनीज स्टार पिस्टल, एक बैरिटा पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कार्टेज, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस, 20 टाइमर, बैटरी और 24 रिमोट कंट्रोल, 5 किलो का हैवी मेटल वॉकी टॉकी भी बरामद हुए। तो सोचिए, कल ही ये सारी चीजें बरामद हुई हैं और कल ही शाम को ये बड़ा धमाका हुआ है। क्या जो तस्वीर हमें फिलहाल नजर आ रही है ये तस्वीर और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी? बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर लाइव तस्वीर है आपके सामने, जहां पर घटनास्थल पर आप देख सकते हैं कि अभी जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। हालांकि देखिए, ज़्यादा आके नहीं जा सकते हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि जांच इससे प्रभावित हो सकती है या फिर जो वहां पर सबूत या चीज़ें वहां पर फॉरेंसिक टीमों को या बाकी टीमों को मिले वो प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, इस एरिया में फिलहाल कॉशन है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी यहाँ जो तमाम टीमें हैं वो जाँच कर रही है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये धमाके के वक्त की तस्वीर है। दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा की हसनपुर तहसील के मंगरौला के रहने वाले अशोक कुमार की भी मौत हो गई। मैं इस वक्त अशोक कुमार के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये अशोक कुमार का घर है। यहाँ पर जब पुलिस ने आकर लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस ने परिवारजनों को सूचना दी, जिसके बाद ये सूचना के बाद जो है परिवार में पूरी तरह गम का माहौल फैल गया। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग गाँव के मौजूद हैं। जानने लेते हैं कब आपको पता चला अशोक कुमार की मौत का? अशोक कुमार की जो मौत का पता लगा अभी हमें, जब ये लिस्ट जारी हुई है ना, हादसा तो हम वो देख रहे थे, ब्लास्ट हुआ उस समय, और जो है हमने जब सूची में नाम पड़ा, फिर रिश्तेदारों के दाएं बाएं से फोन आए, फिर हमने परिवार वाले और रहते हैं दिल्ली में, उन्हें मौके पे वहाँ पे भेजा है अस्पताल में, जैसे बताया गया है अस्पताल के लिए। तो जब हमें जानकारी हुई है, फिर उसमें जब कन्फर्म नाम आया, पढ़ा हमने, तो उसमें थोड़ा हमें भी डाउट लगा। जब उनका फोन मिलाया गया, स्विच ऑफ आया, तो उसके बारे में जब पता लगा। क्या कितने बच्चे हैं अशोक कुमार के, और ये कब से दिल्ली रहते हैं? दिल्ली तो ये खैर कोरोना टाइम से रहते हैं। बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं, 2 बेटी हैं, बड़ी बेटा छोटा है इस समय। बताया जा रहा है कि हसनपुर के इसी गांव के इनके साथ इनके दोस्त भी मौजूद है, उनका भी नहीं पता लग पा रहा है। उनका क्या नाम है? सुनने में आ रहा, लाला लोग ऐसे हैं वो, जैसे ये दूध का काम करते थे पहले दिल्ली जाने से पहले, तो उनसे थोड़ा सा इनके घरेलू संबंध बने हुए हैं। दूध सप्लाई करते थे, अपने मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, तो उनसे थोड़ा संबंध है। बताया जा रहा है जैसे उनकी समधन बीमार थी, उन्हें देखने के लिए वो गए थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।